अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी मुस्लिम भाई लोग हैं, आज हम 16 मई आप लोगों को एक ज़रूरी मैसेज देना चाहते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि नई सरकार आ गई है और नई सरकार ने जो अल्टीमेटम जारी किया है गाय का लेके, ये आप सबों को पता है। बंगाल के सारे मुसलमान इस साल कुर्बानी के वक्त परेशान हैं, हमें पता है। और सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है, मुसलमान के साथ साथ हिंदू का कुछ तबका, उन लोग भी बहुत परेशान हैं, जो कि मुसलमान से कहीं ज़्यादा। मुसलमान ये सोच रहा है कि इस साल कुर्बानी हम लोग गाय कर पाएंगे कि नहीं, गाय कर पाएंगे कि नहीं ये सोच रहा है, मगर कुर्बानी कर पाएगा। गाय नहीं तो खस्सी कर पाएगा, कुर्बानी होगा। कुर्बानी सबको देना है, हर मुसलमान पर जिस पर वाजिब है वो कुर्बानी ज़रूर देगा, भले वो गाय नहीं खस्सी हो, दुम्बा हो, भेड़ा हो। मगर उन हिंदुओं का जो हिंदुस्तान में या बंगाल में ही पकड़िए, कम से कम 90% हिंदू जो गाय बेचता है। मुसलमान तो गाय खरीदता है, मगर गाय बेचने वाला तो वो हिंदू है, जो 90% का तादाद में बंगाल में, हिंदुस्तान में है, जो गाय बेचता है। फ़िलहाल तो हम बंगाल का बात करेंगे। हम लोग बहुत ऐसा मुसलमान है जो गाय ख़रीदा है, आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले गाय का एडवांस दे के आया है खटाल में जाके। अब वहाँ से गाय लाने के लिए सोच रहा है कि गाय ला पाएंगे कि नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। जो अल्टीमेटम आया है गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट से, ये हम लोग को सबको पता चल गया है कि गाय लाना बहुत मुश्किल है और गाय कुर्बानी करना भी बहुत बड़ा एक मुसीबत का कारण बन जाएगा मुसलमान के लिए। इसलिए कि 6 महीना का उसमें जेल का सज़ा है और 1000 रुपया जुर्माना है। तो ईद के वक्त में कोई नहीं चाहेगा कि ईद का तरह ही मनाया जाए, ईद में कुछ गलत ना हो किसी इंसान के साथ, ईद उल जुहा में। तो ये कोई नहीं चाहता है और कोई ना करे तो ही बेहतर है। और हम भी सब मुसलमान भाई से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मत करिए कुर्बानी, ये साल गाय का मत करिए, खस्सी कर लीजिए मगर गाय का कुर्बानी मत करिए। अभी हम बहुत सारा सोशल मीडिया में बहुत सारा न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ में बहुत कुछ आ रहा है। फ़िलहाल तो हम अभी मुसलमान के बारे में नहीं बताएंगे, इसलिए कि मुसलमान गाय का कुर्बानी नहीं देगा। वो लोग इसलिए नहीं देगा, जो प्रशासन जब इजाज़त नहीं दे रहा है तो उसका कुर्बानी नहीं देना ही बेहतर है। किसी को नाराज़ करके या कानून का ख़िलाफ़ जाके हम कोई इबादत का काम हम नहीं कर सकते हैं, वो जायज़ भी नहीं होगा। तो मुसलमान नहीं करेगा। मगर कुर्बानी में जो अल्टीमेटम दिया गया है, वो अल्टीमेटम ये है कि 14 साल का जानवर जो बूढ़ा हो गया है, जो बीमार है, उसको आप कुर्बानी कर सकते हैं। इजाज़त लेके, सर्टिफिकेट लेके स्लॉटर हाउस में ले जाके उसको कुर्बानी कर सकते हैं। मगर ये तो प्रशासन का इजाज़त है, मगर मेरा रब का इजाज़त नहीं है, अल्लाह का इजाज़त नहीं है, हमारे नबी का इजाज़त नहीं है। हम लोग वही जानवर कुर्बानी कर सकते हैं जिसका उम्र कम हो, जो जवान हो और जो तंदुरुस्त हो, खूबसूरत हो। बीमार जानवर, अपाहिज जानवर, बूढ़ा जानवर का कुर्बानी इस्लाम में जायज़ नहीं है, उसको जायज़ करार नहीं दिया गया है। तो गवर्नमेंट जिस तरह से हम लोगों पर कुर्बानी का जो जानवर, जिस उम्र का जानवर को हम लोग को बोल रहा है करने के लिए, वो इस्लाम में नाजायज़ है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को कुर्बानी ये साल गाय का नहीं करना है। हम लोग को कुर्बानी करना है सिर्फ खस्सी, दुम्बा, ऊँट और भेड़ा करना है। और मुसलमान करेगा, मुसलमान गाय करेगा नहीं। प्रशासन का ख़िलाफ़, कानून का ख़िलाफ़ जाके कोई भी इबादत का काम नहीं करेगा, ये हमको भी पता है। और जो मुसलमान भाई सुन रहे हैं, इसमें से बहुत सारे भाई शायद ये ज़िद में है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कुर्बानी करेंगे, तो भाई कुर्बानी कबूल नहीं होगा। समझदारी ये है, हम लोग कुर्बानी अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं। अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये भी सोचिए कि अल्लाह राज़ी तब होगा जब कोई काम जायज़ तरीक़ा से किया जाए। चोरी छिपे, चोरी करके, पैसा खिला के या 2 नंबरी करके, गलत तरीक़ा से गाय को छिपा के लेके आके, छिपा के कुर्बानी करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये चोरी ही कहलाएगा। तो चोरी से कुर्बानी करना एकदम फ़जूल है, आप लोग ना करें। यही इस हम लोग के लिए भलाई है, मुसलमान के लिए। और उसके बाद अगर मुसलमान जानवर का कुर्बानी 1 साल ना करे
तो इसका अंजाम मुसलमान नहीं भुगतेगा, इसका अंजाम वो हिंदू लोग भुगतेंगे जो हिंदू 90% गाय को बेच रहे हैं। उन लोग का हालात इतना ख़राब है। हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग गोश्त नहीं खाएंगे, गाय का गोश्त नहीं खाएंगे, हम लोग मटन खाएंगे। हम लोग 1 किलो गोश्त खाते थे, अब आधा किलो मटन खाएंगे, मगर खाएंगे। मुसलमान का ये कहना है, मुसलमान खाएगा, गोश्त खाएगा, गाय का नहीं मगर मटन का खाएगा, चिकन खाएगा। ज़्यादा खा रहा था गाय का, इसलिए कि गाय का दाम कम था, गाय का गोश्त का दाम कम था और मटन का दाम ज़्यादा था। अब मटन जो है अब उसका दाम डबल हो जाएगा, क्योंकि अब हिंदू भी खाएगा, मुस्लिम भी खाएगा। और मुस्लिम तो ज़्यादा खाएगा, हिंदू तो समझिए महीना में 15 दिन में एक बार खाता है, मगर मुसलमान तो रोज़ खाता है। तो मुसलमान जहाँ 1 किलो जानवर का गोश्त खाता था अपना फैमिली में, अब वो आधा किलो का खस्सी का खाएगा, बकरा का खाएगा, मगर खाएगा। मगर इससे नुकसान मुसलमान को नहीं होगा, इससे नुकसान सारा हिंदू कौम को होगा, सबसे बड़ा नुकसान। क्योंकि जो मटन का दाम आज 700-800 रुपये किलो है, कल जाके ये 1700-1500 रुपये किलो होगा। ये 100%, ये आप लोग लिख लें, ये होना ही है, ठीक है। और दूसरी बात, अभी जो हम बोलना चाह रहे हैं कि हिंदू जो गाय बेच रहा है, उन लोग इतना परेशान है। एक खटाल में कम से कम, अगर छोटा खटाल वाला जो जानवर, कम जानवर का जिसका खटाल है, वो कम से कम हम पता किए हैं, हम गए हैं बहुत सारा खटाल में, उन लोगों का कम से कम मार्केट में पहुना है 15 लाख 20 लाख रुपया। 15-20 लाख रुपया महाजन पा रहा है, चारा वाला पा रहा है, जो चारा 1 साल खिलाता है। अरे बकरीद के वक्त में वो चारा वाला लोग का हाल खाता होता है। तो चारा वाला लोग को अपना पैसा चुकाता है, महाजन लोग को पैसा चुकाता है, फिर से माल लेता है उधार में, फिर लेके जानवर को पालता है, दूध निकालता है, फिर साल भर तैयार करके कुर्बानी में फिर जानवर को बेचता है। तो अब मामला ये हो गया है कि उन लोग के ऊपर में इतना कर्ज आ गया कि एक छोटा व्यापारी बता रहा है कि मेरा ऊपर 15 से 20 लाख रुपए का कर्ज है। अगर हम जानवर नहीं बिका, ये जितना जानवर है नहीं बिका, तो हम कर्ज नहीं चुका पाएंगे, कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे और अपना घर, अपना बीवी बच्चा को भी नहीं पाल पाएंगे, अपना बच्चा का स्कूल का फीस नहीं भर पाएंगे। बहुत सारा खटाल वाला और भी है, उन लोग बता रहा है कि हम लोग का घर में हम लोग कर्ज लिए हैं, अपना जेवर को गिरवी किए हैं, महाजन से ब्याज में पैसा लिए हैं, इसी उम्मीद पर पे कि बकरीद आएगा और पैसा माल बिक जाएगा और हम कैश पैसा लेके सबका पैसा चुकाएंगे, फिर वापस से उधार लेंगे, फिर उधार लेके फिर से कारोबार करेंगे। अब तो कुर्बानी नहीं होगा, गाय कटेगा नहीं, तो इतना सारा गाय हम क्या करेंगे। अब तो कल हम उसको चारा भी नहीं खिला सकेंगे, क्योंकि चारा खिलाने के लिए महाजन को पैसा देना पड़ेगा, और महाजन को अगर हम पैसा नहीं देंगे तो महाजन हमको अब चारा नहीं देगा। अगर अब महाजन हमको चारा नहीं देगा तो हम जानवर को खाना कहाँ से खिलाएंगे। हम तो खुद नहीं खा पाएंगे तो जानवर को कहाँ से खाना खिलाएंगे। देखिए बहुत बड़ा मामला है ये, कुछ आदमी को समझ में नहीं आएगा, कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा। जिसके ऊपर बीतता है सिर्फ वही समझ पाता है कि कर्ज लेके कारोबार जो करता है या कर्ज में रहकर जो कारोबार करता है उसके ऊपर क्या बीतता है जब कारोबार ख़त्म हो जाता है। तो फ़र्ज़ करिए कि खटाल का कारोबार ख़त्म हो चुका है। अब उन लोग